नमस्कार, मैं हूं करीम खान। आज मैं आपके पास एक बहुत ही अहम खबर की बात करने जा रहा हूं। जी हाँ, लगातार आप सुनते आए हैं कि हमारा देश बहुत डेमोक्रेसी देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। मतलब यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर एक इंसान को बोलने का अधिकार है। वो अलग बात है कि उनकी आवाज़ दबाई जा सकती है करती है, लेकिन बीजेपी सरकार ये काम नहीं करती है। बीजेपी सरकार ने आज तक किसी की आवाज़ को नहीं दबाया। उन्होंने हर किसी की सुनी है और आज तक सुनते आए हैं। हमारे गरीब मजदूरों से लेके, हमारे किसानों से लेकर, हमारी महिलाओं पर अत्याचार से लेकर हर एक समस्या को उन्होंने देखा है, चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी। अब बात करते हैं कि मैं जिस मुद्दे की आपसे बात करना चाहता हूँ वो मुद्दा ये है। एक बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार है जिनका नाम है विनोद दुआ। बड़े बड़े चैनलों में उन्होंने काम कर रखा है। फ़िलहाल वो खुद के पोर्टल पे कंसल्टेंसी एडिटर हैं, एक किसी HW न्यूज़ के, उस पर वो काम कर रहे हैं। लगातार उन्होंने कोरोना को लेकर दिखाया है। एक एपिसोड उन्होंने किया था जिसको लेकर वो एपिसोड उनका विवादों में आ गया है। उस एपिसोड को लेकर बीजेपी के एक स्पोक पर्सन है नवीन कुमार जी, जिनको उन्होंने कहा, इस बात को कोट किया, उन्होंने ये कहा कि इससे ना सिर्फ ये पत्रकारिता कर रहे हैं, इस तरह की पत्रकारिता करके, बल्कि देश के मतलब नरेंद्र मोदी को भी बदनाम कर रहे हैं और अमित शाह को भी बदनाम कर रहे हैं। एक तरीके से पूरा देश को भी बदनाम कर रहे हैं। मतलब एक पार्टी को तो वो बदनाम करते ही थे, अब पूरे देश को भी परेशान कर रहे हैं और देश में गलत बातें अपनी खबरों के माध्यम से फैला रहे हैं। तो इसलिए उनके खिलाफ़ FIR हो गई है। तो नवीन कुमार जी ने शायद FIR कराई है। तो हालांकि FIR तो बहुत सारे न्यूज़ चैनलों के ख़िलाफ़ हुई है, लेकिन आज भी वो न्यूज़ चैनलों पर बैठकर, चाहे वो अमीश देवगन न्यूज़ 18 के हों, चाहे वो रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी हों, चाहे वो जी न्यूज़ के एडिटर हों सुधीर चौधरी जी, और भी लोग हैं। यहाँ तक कि जनता को इतना बुरा लगा इन लोगों की पत्रकारिता करके। ABP का एक रिपोर्टर है गुजरात में, जनता ने सिर्फ मोदी जी के पर सवाल पूछ लिया था। उस रिपोर्टर ने उनकी अच्छाई के बारे में बताने लगा था, तो वहाँ की जनता ने उसको मारा। तो उनके खिलाफ़ FIR जनता ने करी थी और इनके खिलाफ़ FIR बीजेपी के प्रवक्ता स्पोक पर्सन नवीन कुमार जी ने की है। तो उन्होंने ये भी कहा है साथ में, हालांकि दिल्ली पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है। 4 दिन से उनका एपिसोड नहीं चल रहा है। फ़िलहाल एक वीडियो में नवीन कुमार जी ने जो कुछ कहा है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी को बदनाम करते करते अब ये लोगों को भी, जनता को भी भड़का रहे हैं। तो अब उनको क्या दिक्कत लगी और वाकई में होगी कोई दिक्कत, जिसको लेकर उन्होंने FIR की है। 4 दिन से उनका शो नहीं हो रहा, हो सकता है बंद भी हो जाए उनका शो। तो उसको लेकर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, HW न्यूज़ में जाकर देखिए उनके सारे एपिसोड को, क्या गलत है क्या सही है। हमसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं उनके बारे में और जज भी कर सकते हैं कि क्या उन्होंने वाकई में गलत चीज़ें फैलाई है। अगर फैलाई है तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। पत्रकारिता के नाम पर जिस प्रकार से लोगों को जहर दिया जा रहा है, ये सबसे घातक है। विनोद दुआ जी वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और उनके मन में ना जाने क्या कुंठा है। वो नरेंद्र मोदी की खिलाफत करते करते देश की खिलाफत करने लगे। उन्होंने जिस प्रकार से जहर घोला है, क्या दिल्ली के दंगे अमित शाह नरेंद्र मोदी जी के कहने पर हुए हैं? क्या दिल्ली के दंगे पुलिस ने कराए हैं? क्या शाहीन बाग में जो लोग बैठे थे, जिनको शांति प्रिय शांति दूत कहते हैं, उन्होंने शायद उस दंगे के अंदर उनकी कोई भूमिका नहीं थी। आज जब चार्जशीट भी दायर हो गई है ताहिर के खिलाफ, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी का पार्षद जो कि इस पूरी घटना के अंदर शामिल था, उस समय उसको भी वो लगातार बताते रहे कि वो शांति दूत है।
इस प्रकार की जो घिनौनी राजनीति और को उसका जो हिस्सा बन रहे हैं विनोद दुआ जी, पत्रकारिता के माध्यम से पूरे विश्व में भारत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अभी तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है, लेकिन इस पर सेक्शन और अधिक सख्त होने चाहिए, इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और तुरंत सजा मिलनी चाहिए।